नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज की जो हमारी कहानी है, वो हमें भेजी है रोहित जी ने। उन्होंने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। ये अनुभव उन दिनों का है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर थे, इसलिए मैं जानता था कि मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाने के लिए किस हाल में पैसे जमा किए थे। आखिरकार मैंने अपने पर्सनल खर्चे निकालने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए सोचा। मैंने सोचा कि मैं टैक्सी चलाना तो जानता हूँ, क्यों ना रात को पार्ट टाइम टैक्सी चलाकर मैं पैसे कमा लूँ और इससे मेरा खर्चा भी निकल जाएगा। लेकिन दिन भर कॉलेज में काम करना और उसके बाद पार्ट टाइम रात को टैक्सी चलाना इतना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती थी। पर फिर भी मैंने रात को टैक्सी चलाने का फैसला किया। मैं जिनके घर मेस का खाना खाने जाता था, वो अंकल खुद भी टैक्सी चलाते थे, तो इसलिए मैंने उनसे बात कर ली। वो दिन में टैक्सी चलाते थे और मैं रात में। मुझे अब भी वो दिन याद है। 2 अक्टूबर कॉलेज की छुट्टी थी और मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी से घर आ गया और आकर बिस्तर पर सो गया। अंकल हमेशा रात को 9 से 10 बजे तक घर आ जाते थे, इसलिए रोज मैं भी उसी टाइम खाना खाने चला जाता था, ताकि खाना खाने के बाद मैं सीधा टैक्सी लेकर निकल जाऊं। रात 9 बजे मैं अंकल के घर चला गया और उसके बाद खाना खाकर करीबन 10 सवा 10 बजे मैं टैक्सी लेकर निकल गया। उस दिन हॉलिडे की वजह से ज़्यादा लोग नहीं थे और ज़्यादा आवाजाही भी नहीं थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रास्ते पर बस 1-2 आदमी जाते दिखाई दे रहे थे। मैंने टैक्सी को एक मोड़ पर खड़ा कर दिया और वहीं पर किताब खोलकर बैठ गया। आसपास सब कुछ शांत था। किताब पढ़ते हुए मुझे नींद आने लगी थी। बैठे-बैठे ही मैं झपकियाँ लेने लगा था कि तभी आकर किसी ने गाड़ी का काँच बजाया। मैंने देखा तो वो एक बुढ़ा आदमी था। उसने बोला, "बेटा, मुझे गाँव तक छोड़ दोगे?" वो जिस गाँव की बात कर रहे थे, मैं जानता था कि वो गाँव यहाँ से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और गाँव के अंदर जाने तक का रास्ता भी बहुत सुनसान है। जाने के लिए मैं चला भी जाता, लेकिन अकेले वापस भी आना था, तो ऐसे रास्तों पर जाना मैं अवॉइड ही करता था। ऊपर से ऐसे इलाकों में रिटर्न पैसेंजर मिलना भी मुश्किल होता है। कई दिनों तक टैक्सी चलाने के बावजूद मैं इतना तो जान ही चुका था कि उस रास्ते पर रात के 11 बजे के बाद कोई भी ड्राइवर नहीं जाता। तो मैंने भी बाबा को ना कहा और कहा कि मैं नया हूँ, इसलिए मैं इतनी दूर जाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, "बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोगुना, तिगुना पैसे दे दूँगा, लेकिन मुझे घर पर छोड़ दो। मेरी दवाइयाँ घर पर हैं और मुझे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही।" मैंने कहा, "चलो अच्छा है, वैसे भी आज ज़्यादा धंधा भी नहीं हुआ। एक ही भाड़े में सब निपट जाएगा और फिर ज़्यादा रात तक टैक्सी चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।" ऐसा मौका कभी-कभार ही मिलता है जब कोई पैसेंजर खुद से ही ज़्यादा पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है। वैसे वो दिखने में पैसे वाले ही लग रहे थे। एक ही ट्रिप में सारी रात का पैसा वसूल हो जाने वाला था और मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी और कल पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। यही सोचकर मैंने उन्हें टैक्सी में बैठने के लिए कहा। मैंने टैक्सी को गाँव के रास्ते पर मोड़ लिया। अनजान सुनसान रास्ता था वो। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन पैसे भी अच्छे खासे मिलने वाले थे। मैं उस सुनसान रास्ते पर बहुत आगे तक चला गया था। टैक्सी
उस ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर पुकारे खाती हुई जा रही थी। बाबा की शायद आँख लग गई थी और रास्ता एकदम सुनसान था। मैं अंधेरे में आसपास देखते हुए आराम से टैक्सी चला रहा था, क्योंकि मुझे भी उस वक़्त डर लग रहा था। वहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था और रात 12 बजने में बस कुछ ही वक़्त बाकी था। आप बेशक भूत-प्रेतों से डरते ना हों, पर कोई टाइम ऐसा आता है कि डर अपने आप ही आपके अंदर पैदा हो जाता है और जब आपको सामने घोर अंधेरा दिखाई दे, तो डर अपने आप ही आ जाता है। मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि अचानक से कोई चीज़ मेरी गाड़ी के आगे टकरा गई। ज़ोर से धड़की आवाज़ आई और एक ज़ोर की चीख सन्नाटे में गूंज उठी। मैंने कसकर ब्रेक लगाई और उस चीख को सुनकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। गाड़ी को रोककर अंधेरे में मैं यहाँ से वहाँ देखने की कोशिश करने लगा। तभी बाबा ने मेरे पीछे से कंधे पर हाथ रख दिया। मैं कुछ देर के लिए चौंक गया और बाबा कहने लगे, "क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी?" मैंने उनसे कहा कि पता नहीं, ऐसा लगा कि गाड़ी किसी चीज़ से टकरा गई है। कोई बच्चा शायद। मैं देख पाता तब तक ज़ोर से एक धड़क हो गई। तभी बाबा ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, गाड़ी भगाओ, रोको मत यहाँ, बस चलते रहो।" वो डरे हुए थे, उन्हें बहुत पसीना आ गया था। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। तो बाबा ने मुझसे कहा कि तुम इस जगह के बारे में जानते नहीं हो, मेरी बात मानो और चलो यहाँ से, गाड़ी भगाओ। बस ये सोचो कि इतनी रात में कौन सा बच्चा यहाँ पर घूमता होगा। और बाबा की बात सुनकर एक बार फिर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गांव की तरफ मोड़ ली। तब मुझे हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, क्या आपको भी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? वो चुपचाप बैठे हुए थे, एकदम चुपचाप। उनकी हालत शायद इतनी खराब थी कि मुझे लग रहा था कि शायद वो बेहोश हो गए हैं। मैं कुछ देर बाद उनके गांव में पहुंच गया। अच्छी बात ये थी कि उनके गांव के चौराहे में कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। मैंने टैक्सी सीधे उनके सामने रोक दी और उनसे कहा, अरे भाई, ये बाबा शायद इसी गांव के हैं। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप देख लीजिए प्लीज़। उन लोगों ने उन्हें पहचान लिया। फिर वो उसे उठाकर उसके घर ले गए। उनका घर पास में ही था। उस वक़्त मैं सोच रहा था कि ये कैसी मुसीबत आ गई। बाबा तो बेहोश हो गए हैं। ऐसी हालत में दुगने तो छोड़ो, मुझे तो किराया माँगना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन लोगों ने बाबा को उनके घर छोड़ दिया और मैं भी वहीं पर खड़ा था। उनके घरवालों ने मेरा धन्यवाद किया और मुझे किराए के पैसे भी दिए। मैं इतने में ही खुश था कि चलो, आने-जाने का किराया तो निकल गया और मैं भी उन्हें धन्यवाद देकर वहाँ से निकल गया। और जैसे ही मैं गाँव से बाहर निकला, घने अंधेरे का एहसास होने लगा और वो एक से एक आवाज़ें और वो बच्चे के बारे में सोचकर मेरा दिल दहलने लगा। मैंने उस वक़्त सोचा कि गाड़ी को अब बिल्कुल भी रोकना नहीं है, बस सीधे चलाते रहना है। मैं उस गाँव से, उस घर से बहुत दूर चला गया था और फिर आस-पास का सब एक घने अंधेरे में डूबता चला गया। मैं टैक्सी को बहुत तेज़ रफ़्तार में चला रहा था। अब मैं ठीक उसी जगह पे आ गया था, जहाँ पर मैंने वो आवाज़ें सुनी थी। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मैंने टैक्सी भगाने के बारे में सोचा ही था कि अचानक से मुझे एक 4 से 5 साल का लड़का किनारे से चलता हुआ दिखाई देने लगा। उसे देखकर मैंने टैक्सी को उससे थोड़ा दूर ही खड़ा कर दिया। हेडलाइट की रोशनी में मैं उस लड़के को साफ-साफ देख पा रहा था कि तभी मुझे बाबा की कही हुई बात याद आ गई कि बस ये सोचो कि कौन-सा बच्चा
इतनी रात को अंधेरे में सड़कों पर घूमता है। बस ये सोचकर मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। अब गाड़ी की आवाज़ से भी मुझे डर लगने लगा था कि कहीं गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान मेरी तरफ ना जाए। उसी वक़्त वो लड़का अचानक चलते-चलते रुक गया और रास्ते के बीच में आकर खड़ा हो गया। वो एकटक मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैं समझ गया था कि ये कोई भूत-प्रेत का मामला है। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और बहुत तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ने लगा कि तभी मुझे चारों तरफ से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऊबड़-खाबड़ रास्ता होने की वजह से मैं टैक्सी को ज़्यादा तेज़ तो नहीं भगा पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि गाड़ी उसके पास नहीं पहुँच पा रही थी या फिर वो गाड़ी की स्पीड से आगे-आगे चल रहा था। क्योंकि गाड़ी इतनी तेज़ होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब भी उसी जगह पर हूँ। वो अब भी मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एकदम सुन्न सा खड़ा था वो लड़का। मेरी हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि तभी वो लड़का अचानक से आँखों के सामने से गायब हो गया और फिर गाड़ी भी आगे बढ़ने लगी। मैंने थोड़ी राहत की साँस ली। मुझे अंदर से थोड़ा अच्छा लगने लगा और फिर से एकदम से कहीं से रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार वो आवाज़ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। मैंने गाड़ी को कसकर ब्रेक लगाया। मेरी गाड़ी के ठीक सामने रास्ते में एक औरत बैठी हुई थी। उसके सामने एक लड़का लेटा हुआ था और वो औरत उसे गोद में उठाकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ बहुत ही अजीब थी और डरावनी थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस औरत का मुझ पे ध्यान नहीं था। वो औरत बस सिर झुकाए रोती जा रही थी, लेकिन उस छोटे लड़के की आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थी। बेजान सी कान सी चमकती हुई आंखें, जैसे किसी मरी हुई मछली की होती हैं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे आज मेरी मौत पक्की है। मैंने डर के मारे हेडलाइट को बंद कर दिया, लेकिन उस लड़के की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। मेरी गाड़ी में जो छोटी लाइट चल रही थी, उसकी रोशनी से मैं उनकी हलचल को देख पा रहा था और तभी तभी वो औरत थोड़ा आगे की ओर झुकी, अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने एक हाथ में उस लड़के को उठा लिया और चीखते हुए तेजी से मेरी ओर आने लगी। ये देखकर मेरे हाथ-पाँव थरथराने लगे, इतने कि जैसे उनमें जान ही ना बची हो। मैं क्लच दबाना तो दूर, गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा था। मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उस औरत का चेहरा देखकर मेरी नसें तक दर्द करने लगी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और जानलेवा था। चेहरा ऐसे था जैसे किसी बड़ी चीज़ ने कुचला हुआ हो। एक आँख ऊपर की तरफ थी सिर में और तो दूसरी दूसरी आँख दाँतों के बीच में दबी हुई थी। नाक का मांस और चेहरे का मांस लटक रहा था। उसे देखकर मुझे उल्टी जैसा हुआ। उसकी वो रोने की आवाज़ें और वो चीखें मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। डर के मारे मैंने ज़ोर-ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और फिर अचानक से जैसे सब कुछ ठीक होने लगा। धीरे-धीरे वो आवाज़ें कम होती गई और मैंने जल्दी से गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और पीछे की तरफ भगाने लगा। मुझे स्पीड और रास्ते का कुछ भी पता नहीं था। मैं बस टैक्सी को भगाए जा रहा था। भगवान का नाम लेते-लेते शायद मेरी टैक्सी सड़क से नीचे उतर गई। वो पीछे जाकर किसी दरख्त से टकरा गई। वो झटका इतना ज़्यादा था कि मेरी आँखों के सामने अंधेरा आ गया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी बाबा के घर पर था, जिन्हें मैंने रात को उनके घर छोड़ा था। सुबह के शायद 4 या 5 बज रहे होंगे। मेरे होश में आते ही वो मेरे पास आकर बैठ गए। फिर मुझे
उन्होंने बताया कि रात उनके साथ क्या हुआ था। जब हम रात को उस रास्ते से घर आ रहे थे, तो बाबा की हालत पहले से ही खराब थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने शायद किसी बच्चे को उड़ाया है, तब उन्होंने एक औरत को देखा था। वो रास्ते के किनारे पर बैठी रो रही थी। वो मुझे उससे आगे कुछ बता पाते, उससे पहले ही वो बेहोश हो गए थे। गाँव में भी किसी को उस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब बाबा को दबा के खाने के बाद थोड़ा होश आया तो तब उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि मैं उनको छोड़कर वापस चला गया हूँ तो तब उन्होंने अपने गाँव के कुछ लोगों को मुझे ढूँढने के लिए मेरे पीछे भेज दिया। कुछ आधे घंटे बाद वो मुझे ढूँढने में सफल हुए। मैं उन्हें एक गड्ढे में पड़ा हुआ मिला। गाड़ी के टकराने के बाद गाड़ी की भी काँच टूट गई थी और फिर वो मुझे सब लोग घर उठाकर ले आए। बाबा ने मुझे बताया कि वो औरत उनके आसपास के गाँव की ही औरत थी, जो कि अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। उसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में उन दोनों की उस जगह पर ही मौत हो गई थी। तब से उन दोनों की आत्मा उसी जगह पर फंसी हुई है। शायद अभी भी वो किसी गाड़ी के इंतज़ार में हैं। शायद वो उसी गाड़ी के इंतज़ार में हैं जिस गाड़ी ने उन्हें कुचला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं नई हॉरर स्टोरी के साथ।